जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग 120 प्रश्नों का मैराथन देखेंगे जो स्पेशली बिहार पुलिस के लिए होगा। और यह जो प्रश्न होगा जो इसमें से 120 प्रश्न वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से होगा दोस्तों, साइंस से भी होगा, यानी विविध का मैराथन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए क्योंकि आज 1 तारीख हो गया, 6 दिन अभी आप लोग के साथ पास बचा हुआ है। जिनका भी एग्जाम 7 तारीख को है वो जरूर वीडियो देखें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि और भी दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और यह 120 प्रश्नों में 5 से 6 प्रश्न आप लोग को जरूर से जरूर इसमें से टकराने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वहीं पर अपेक्षित घनत्व करे तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अपेक्षित घनत्व बोल दे तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति और निर्दलीय मतलब निर्विरोध चुने गए थे। याद रखिएगा दोस्तों, निर्दलीय नहीं, निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी लगभग 64 वर्ष की उम्र में यह चुने गए थे, और यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी बात याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष भी नीलम संजीव रेड्डी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। अगर पूछे कि कोरम कितना होता है तो कोरम का 1/10 भाग यानी 55 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तब जाके लोकसभा का क्या होता है, जो सत्र चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और मौलिक कर्तव्य यह जो लिया गया है यह रूस देश USSR रूस देश के संविधान से लिया गया है, और यह 51 के क में अनुच्छेद में है। 51 के क में अनुच्छेद में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं 36 से 51 जो है वह नीति निषेध तत्व है, लेकिन 51 के जो क है वह मौलिक कर्तव्य है, और 4 का क जो हो जाएगा वह भाग हो जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। और यह मौलिक कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी दिया था 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में दिया था। लेकिन पूछे कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 से 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 15 है वह मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित है। और वर्तमान में जो मूल अधिकार है इसकी संख्या 6 है। इसकी संख्या 6 है, और यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में ही आता था। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार में कर दिया गया है, और इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। इतना बात याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है। प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का जो सिद्धांत अपनाया गया है वह फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया है। जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 में इसका जो नारा था वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि वर्गीज कुरियन जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस भी 26 नवंबर को। इसलिए भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध दिवस राष्ट्रीय 26 नवंबर को। वहीं पर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सुफरा साफ करेंगे दोस्तों। वर्गीज कुरियन याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक वह अमूल कहाँ है? तो गुजरात में है। और यह श्वेत क्रांति 1970 के दशक में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति? तो प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1979 में दिए थे। 1979 में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा भी कहे हैं।
और भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में जो कुल हाई कोर्ट है वह 25 है। भारत में कुल हाई कोर्ट जो है 25 है और यह 214 अनुच्छेद के तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, 214, याद रखिएगा दोस्तों। और वहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो 124 हो जाएगा, 124 एससी हो जाएगा, यह हो जाएगा एचसी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाते हैं राष्ट्रपति, बुलाते राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हो जाएंगे। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। 6 विधान परिषद जो है वह 6 राज्यों में है, विधान परिषद जो है वह 6 राज्यों में है, विधान परिषद जो है वह 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हो जाएगा? तो 6 राज्य हो जाएगा दोस्तों, एक तो बिहार हो जाएगा, एक बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा, एक बिहार हो जाएगा। अपना बिहार जो है इसमें विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, बिहार के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बिहार हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा एपी, एक तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना जिससे दोनों अलग हुआ, तेलंगाना हो जाएगा, एक महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद एक कर्नाटक हो जाएगा, एक कर्नाटक हो जाएगा और एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 100, उसका भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? केंद्र राज्य विवाद से तो हो जाएगा राजमनार समिति। राजमनार समिति 1970 में ये आई थी, लेकिन वही केंद्र राज्य संबंध से स्थापित करने के लिए तो यह सरकारी आयोग आया था 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था वह 2 जून 2014 को हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 और राज्यसभा में 250 होते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं और लोकसभा 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति इससे राज्यसभा से क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं हो सकता है दोस्तों, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, एक अस्थायी सदन है। और वहीं पर लोकसभा अस्थायी है, जो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति उसको भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है दोस्तों। क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछ देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक जो अधिकार है वह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो दहेज प्रथा पर जब रोक लगाई गई 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो लागू हुआ था वह 12 अक्टूबर 2005 को राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से। सूचना का अधिकार जिसको कहते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसी 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किए जाते थे? तो 2 किए जाते थे, जिसको 104वां संविधान संशोधन करके इसको पोस्टपोन यानी खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके। तो यह बन गया 26 अगस्त 2009 ईस्वी को। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, याद रखिएगा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बन गया? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो 26 अगस्त 2009 को। लेकिन शिक्षा का जो अधिकार हो गया 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 24 सितंबर 1949 ईस्वी को जोड़ा गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखिएगा। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिफू दर्रा जो है, दिफू पास, यह कहाँ है? तो दिफू जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का क्या नाम है? तो केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा, आम्र वर्षा है। और दोस्तों अगर ऑप्शन में रहे केरल और कर्नाटक तो दोनों में मारिएगा, ठीक है। केरल और कर्नाटक रहेगा तो कर्नाटक में, अगर केरल ऑप्शन में ना रहे तो कर्नाटक मारिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसका ऑप्शन केरल रहता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपर्णा कुमार हो जाएगा, अपर्णा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है? तो यह मिल्की वे गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे छोटा दिन जो कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो नासा के अनुसार हो जाएगा 31% हो जाएगा, 31% हो जाएगा, होना चाहिए 33% दोस्तों, ठीक है। अभी वर्तमान में 24.46% अभी भारत का है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अगर प्रतिशत लगा दे तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, सबसे ज्यादा मिजोरम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो याद रखिएगा वेनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण करता है, शुक्र और अरुण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह एनिमाल जलप्रपात है। कौन है? एनिमाल जलप्रपात है। भारत में पूछे तो कुंचिकल झरना जो हो जाएगा, भारत का भी सबसे बड़ा झरना हो जाएगा, कुंचिकल झरना हो जाएगा, 455 मीटर की ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी 6650 किलोमीटर। वहीं पूछे कि बहाव और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अमेजन नदी हो जाएगा, अमेजन नदी जो हो जाएगा चौड़ी और बहाव की दृष्टि से हो जाएगा सबसे बड़ी नदी, ठीक है। लंबी नील हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी नदी या गंगा नदी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा चिलैया समिति का गठन किया था, राजा चिलैया हो जाएगा, बेल नहीं हो जाएगा, चिलैया समिति कर सुधार का समिति का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हो जाएगा लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा तट जो है पश्चिमी तट पर स्थित है? तो हो जाएगा कोंकण और मलाबार तट, कोंकण और मलाबार तट। इसी मलाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में अली मुसलियार जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यही मोपला विद्रोह मलाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो हो जाएगा कॉरियोलिस बल के कारण, कॉरियोलिस बल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सातवां अपना भारत है, सातवां अपना भारत है। आठवां जो हो जाएगा वो अर्जेंटीना है, आठवां अर्जेंटीना है, आठवां अर्जेंटीना, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के कितने राज्य? तो 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है उसको क्रस्ट भूपर्पटी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रग्रहण जो होता है लूनर एक्लिप्स जो होता है, एक्लिप्स या पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन में होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है, या पूर्णिमा के दिन में होता है। जबकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है। और यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से, याद रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो हो जाएगा 1854 में बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कराई कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर करते हैं? तो हो जाएगा मैंग्रोव वन। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो यह मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन ने दे दिए थे। वीके कृष्ण मेनन भारत चीन युद्ध जो 1962 जो हुआ था उसमें इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो संबंधित था 1935, यह द्विशासन प्रणाली से था, द्विशासन प्रणाली से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से पूछे तो 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में भाई था, और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 444 प्लस, याद रखिएगा दोस्तों, 444 प्लस अनुच्छेद हो चुका है। 25 भाग और उपभाग को मिलाकर 25 टोटल हो गया है, और 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा 12 अनुसूचियां है।
नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो मंत्री जो होते हैं लोकसभा के कुल सदस्य का 15% हो जाता है, 15% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न है और वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत देश का है। सबसे पहले अमेरिका लागू किया था, अमेरिका संविधान को लागू किया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा अनुच्छेद उपबंध किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत में भी अगर आप 18 साल के हो गए तो वोट दे सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 3 साल के बाद आपको चुनाव लड़ना होगा, यानी 21 साल के हो जाएंगे तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। जब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला, याद रखिएगा दोस्तों, ओम बिरला। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वोट देने के लिए उम्र 21 वर्ष से 18 साल कब कर दिया गया? तो यह 1989 में कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम करके। आप वयस्क मताधिकार आपसे पूछे तो अनुच्छेद 326 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, निर्वाचन 324 से लेकर 329 में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया जाता है, पंचायत के चुनाव में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1977 से 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा जो होता है वह पटसन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए वो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखें। गोल्डन फाइबर होगा वह पटसन जूट को कहा जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का जो IST है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। और दोस्तों यह इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की रचना से है और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड फैल रहा है यह हब्बल के द्वारा बताया गया था, हब्बल के द्वारा बताया गया था, यानी ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। हब्बल जो सिद्धांत पढ़ते हैं, हब्बल फार्मूला पढ़ते हैं, हब्बल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमयुंग डुंग हिमानी से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वह कौन है? विश्व की। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर जो हो जाएगा बेजिंग हांगजाऊ ग्रैंड कैनल हो जाएगा, यह चीन में है। और भारत में इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती गिरती है। और दोस्तों यह लूनी जो नदी है, लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों। और नर्मदा जो अब ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती है पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए यह एस्टुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो माना, नीति और लिपुलेख जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को इसको ऑफशोर बोलते हैं। और सबसे कम 3 जनवरी को, सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है, सबसे नजदीक 3 जनवरी को इसको उपसौर बोलते हैं, उपसौर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोग या गरसोपा जो है जलप्रपात या कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, शरावती नदी पर है। इसका जो नया नाम था वो महात्मा गांधी जलप्रपात था, महात्मा गांधी जलप्रपात है, याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा, अभी आपको बता दिए थे पहले दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जो राज्य पूछ दे तो केरल हो जाएगा, केरल लगभग 97% है। कैलाश पर्वत कहाँ है, तो कैलाश पर्वत या तिब्बत में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है, तो हो जाएगा जलमार्ग NH4 जोड़ेगा, NH4। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से चमकते हुए भाग को क्या कहता है, तो सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है, फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो टेक्टोनिक प्लेट है वह प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं, कपूरथला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन और विक्टोरिया याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी के बागान को तो फैजेंडा के नाम से जानते हैं, ब्राजील के कॉफी के बागान को फैजेंडा के नाम से जानते हैं। कौन सा पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है, तो हो जाएगा अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री, यह सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वह चिल्का झील हो जाएगा, जो महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था, तो हो जाएगा डॉक्टर थे सैयद जहूर कासिम, 19 जनवरी 1982 को पहुंचे थे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है यह कर्नाटक राज्य में है, नागरहोल कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के मानक क्या थे, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़े व लिख सके उसको साक्षर माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो देश कौन सा है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप में तो क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, सबसे बड़ा रूस देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा, ठीक है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया, तो यह 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे नदियाँ जो पूछ रहा है तो ये अगर इस प्रकार से कहें हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में तो 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। ऐसे भारत की जो नदियाँ पूछ रहा है दोस्तों, भारत की नदियों को 2 भागों और मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, दोस्तों मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं, तो यह गुजरात राज्य में मिले हैं, गुजरात राज्य में मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो पुर्तगाली वास्को डी गामा के द्वारा 20 मई 1498 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीरी हंगूल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है, धौलाधर रेंज हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली की मुंबई से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 8 हो जाएगा, सबसे बड़ा हाईवे जो हो जाएगा NH44 हो जाएगा, NH44 हो जाएगा, 3745 किलोमीटर है दूरी। नेक्स्ट पर तय करती है सबसे ज़्यादा राज्यों में यूटी से सीमा साझा करने वाला जो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नीलगिरी जिला में तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो यह एस्ट्राम्बोली को जाना जाता है। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर है, तो यह हुगली नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका व कनाडा में स्थित है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम था इंदिरा गांधी का, तो राजस्थान नहर था। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एजेंडा 21 किसे कहते हैं, तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में होता उसी को एजेंडा 21 कहते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 भाग चीनी का उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश। शुगर का कटोरा भारत में पूछे राज्यों का, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है।
दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य के द्वारा संचालित होती है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में। पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संचालित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश, तो चीन हो जाएगा। भारत में पूछे तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। हुट्टी खान, कोलार खान, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जारवा जनजाति, जारवा जनजाति। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी तो शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 27.3 डेज हो जाएगा इसका सही उत्तर।